Hello students, we are studying third chapter motion in a straight line. In this chapter which we are studying that is motion. हम motion के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या होता है मोशन? मोशन होता है हमें कहीं भी किसी एक जगह से कहीं दूसरी जगह पर अगर हम जाते हैं तो उसे हम मोशन बोलते हैं। मीन्स हमारी पोजीशन चेंज होनी। जैसे हम एक जगह से हैं किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमारी पोजीशन चेंज होती है ना। पोजीशन चेंज होने का मतलब है कि हम क्या हैं, किस में हैं, हम मोशन में हैं। जैसे हम घर से स्कूल जाते हैं हमारी पोजीशन चेंज होती है, जब स्कूल से घर जाते हैं तो भी हमारी पोजीशन चेंज होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम किस में हैं, हम मोशन में हैं। और हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास मोशन की। वो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हमारी अर्थ है वो हमारे सन के ईयर अराउंड मूव करती है, और हमारा जो सन है वो हमारी मिल्की वे में मूव कर रहा है, तो सन अर्थ वो हमारी एग्जांपल्स होंगी मोशन की। और क्या हो सकता है, जैसे हमारे ट्रीज़ में जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं तो वो पत्ते किसी के हैं, हमारे मोशन में हैं। या हमारा जो वाटर है डैम से बहता है तो वो वाटर भी क्या होगा, एक मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर या वो पत्ते हैं जो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, या हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, राइट। तो ये सब एग्जांपल्स हमारी मोशन की होंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मोशन इज़ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मींस मोशन अपनी पोजीशन, क्या होता है मोशन की, जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं टाइम के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, दैट मोशन व्हेन वी आर इन स्ट्रेट लाइन। जैसे हम एक स्ट्रेट सीधी सड़क होती है, हम उस सीधी सड़क पर मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, तो वो कौन सी मोशन होगी, वो रेक्टिलिनियर मोशन होगी। अगर हम सर्कल में मूव करेंगे उसे हम सर्कुलर मोशन बोल देंगे। अगर हम एक पेंडुलम में मूव करेंगे आगे पीछे तो उसे हम पेंडुलम मोशन बोल देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत तरह की मोशन होती हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है, जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। उसके बाद आ जाता है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होता है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं कि मोशन कैसे होता है, ठीक है। मोशन कितनी तरह के होते हैं, मोशन 1D मोशन भी होता है, 2D मोशन भी होता है, 3D मोशन भी होता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, 3.2 टॉपिक पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में करेंगे हम। इसमें क्या है, पोजीशन क्या होता है कि हम कौन सी पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है यहाँ पर पोजीशन में। इसे हम कैसे, हमारे पास 3 तरह की एक्सिस होती हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड एक्सिस होती है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये 2-3 एक्सिस होती हैं, वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे ये देखो, ये हमने बनाया, एक एक्स एक्सिस बनाई, एक वाई एक्सिस बनाई, ठीक है। जो हमने राइट साइड डायग्राम बनाई है उस डायग्राम को हम 2D डायरेक्शन में बोलेंगे, 2D डायमेंशंस, एक एक्स एक वाई, ठीक है। और अगर जो हमने लेफ्ट साइड डायग्राम बनाई है, क्या होता है, एक्स वाई तो है, ये अब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जो जेड डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, जो हमें दिखती नहीं है। तो इसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जो हमने इधर साइड में देखो ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की है ना, वो जेड एक्सिस होती है। तो जो इन तीनों के मिलकर एक पॉइंट बनता है, ओ पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। और अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में मूव करें हम, तो एक्स एक्सिस की तरफ हमने ना वाई एक्सिस की तरफ मूव किया ना जेड एक्सिस की तरफ मूव किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारी 1 डायमेंशन जो है ये बनेगा। अगर हम एक्स की डायरेक्शन की तरफ भी मूव कर रहे हैं और वाई की तरफ भी मूव कर रहे हैं, जैसे हम इस डायरेक्शन यहाँ पे हैं, जो हम ये पॉइंट है ना, देख ऐसे है ना, और ये ऐसे यहाँ से हमने मूव किया, तो ये क्या होगा, हमारा 2 डायमेंशन होगा, ओके। और अगर हम या इस पॉइंट पे जो हमने शो किया यहाँ पर, इस पॉइंट पे हम एक्स भी जा रहे हैं, वाई भी जा रहे हैं और जेड भी जा रहे हैं, ये हमारा जेड एक्सिस डायरेक्शन है, ओके। जेड भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा, ओके। इतनी बात समझ आई है आप लोगों को?
हाँ जी, ये था हमारा रेफरेंस पॉइंट जो हम पढ़ा है। उसके बाद आ जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने आपको अभी दिखाया था, वही हमारा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, वो एक्स वाई और जेड एक्सिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे वो तो हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा। जो हम नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर बुक पे नीचे ये डायग्राम है हमारे पास। ठीक है, एक एक्सिस में दिखाया हुआ है, हमें कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं, ओ पी क्यू, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, मैं इससे थोड़ी सी ईजी एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, वेट अ मिनट। ये देखो, ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, इस डायरेक्शन इसमें हमने ओरिजिन ले लिया। देखो 0 0 0, ये हमारा पॉइंट क्या है, ओरिजिन, इसे हम कहते हैं पोजीशन इसकी। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है ये हमारा, और ओरिजिन की पोजीशन हो गई। अगर हम 3 देखें, 3 पर क्या है हमारे पास ए, तो ये ए की पोजीशन होगी 3। इसे हम कैसे लिखेंगे, 3 0 0 ऐसे लिखेंगे। बी है वो हमारी पोजीशन किस पे है, 6 पे है, उसे हम कैसे लिखेंगे, 6 0 0। और वैसे ही हमें सी है जो 8 पर है, उसे हम कैसे लिखेंगे, 8 0 0। इसी तरह से हमने ये डायग्राम बनाई। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, डायग्राम बनने के बाद कि ये हमारी क्या होती है, पोजीशन होती है। पोजीशन इतना ही था। अब हम देखेंगे पाथ लेंथ क्या होता है, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ होता है जैसे हम ए टू बी गए, हमने ए टू बी जाना है, हम कैसे जा सकते हैं, हम ए टू डी जाकर पहले ए से डी गए, फिर डी से सी आए, सी से बी आए। तो ऐसे भी हम ए से बी जा सकते हैं और डायरेक्ट ए से बी भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम ए से बी जाने के लिए पहले ए से डी गए, फिर सी गए, फिर बी से, तो कैसे होगा, पहले हम गए ए से डी कितना डिस्टेंस हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। उसके बाद आया हम डी से सी गए, डी से कितना हो गया, 1 और 2 आ गया। फिर हम सी से बी गए, यहाँ पर भी 2 आ गया। तो टोटल हमारा क्या हो गया, ए से बी तक 11 स्टेप्स हो गए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पाथ लेंथ। और अगर हम बात करते हैं कि हमने बी से डी तक जाना है, या ठीक है, तो हमने 6 में से 3 माइनस किए और हमारा 3 आ गया, क्योंकि हम बी से ए जा रहे हैं। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या होगा, 6 हो गया, और फाइनल पॉइंट क्या होगा, 3 होगा। तो 6 माइनस 3 किया और 3 आ गया, ये तो हो गया पाथ लेंथ। और हमारा जो पाथ लेंथ है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं कि जैसे एक जगह से हम दूसरी जगह पर जाते हैं, तो हम जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे हम ए से बी गए, तो हम ए से डी सी बी नहीं जाएंगे, हम सीधा ए से बी जाएंगे, और हम 3 ही स्टेप्स देखेंगे, 3 to 4 1 2 और 3, ये हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट अगर हम ए से बी गए, ठीक है, और जहाँ हम कह सकते हैं ए से डी जाकर हम वापस ए के पास ही आए, या हम ए से पहले बी तक गए, फिर बी से वापस ए तक आए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम पाथ लेंथ में देखेंगे तो पहले ए से बी जाने के लिए 1 2 3 आएगा, फिर बी से ए आने के लिए 1 2 3 होगा, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा टोटल। ठीक है, बट अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो हम वापस सेम जगह पर आ गए। ठीक है, वो माइनस हो जाएगा, 6 - 6 0। तो अगर हम एक ही जगह से जाकर सेम जगह पर वापस आ जाते हैं, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, बट पाथ लेंथ कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा बी डी है, ठीक है, बी डी, फिर डी सी, फिर सी बी, हम जाकर बी से डी, फिर डी से भी वापस आ गए। अगर हम देखें तो हमने पहले 4 1 2 ट्रैवल किया है ना, फिर हमने 2 ट्रैवल किया, फिर हमने 2, ऐसे करके हमने 8 तक ट्रैवल कर लिया। ये तो हमारी पाथ लेंथ हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वो होगी 0। और अगर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो वो नेगेटिव में भी जा सकती है। जैसे ये नीचे एग्जांपल देखो, हम 3 तक गए, हमारी जो नीचे यहाँ पर ए से बी थे हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हमारी इनिशियल जो थी वो फाइनल जो हमारी हमने 3 ली, जो इनिशियल है हमारी 6 हो गई, सॉरी जो इनिशियल है
वो 3 है, जो फाइनल है वो तो जब हमने माइनस किया तो वो नेगेटिव में 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बट जो हमारी पाथ लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। सो दिस इज़ योर 3.2 टॉपिक फॉर पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखना और इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जैसे कि मंडे को इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे।